हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुषमा पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आए थे बोईसर के JSW पार्क में, जो कि मेरे घर के बहुत पास में। और आई थिंक हमें यहाँ पर आए हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, बट हम कभी इस पार्क में आ ही नहीं पाए। हर दिन हम देखते थे, सोचते थे आएंगे आएंगे, बट नहीं जा पाए। तो आज हमें लगा कि चलते हैं, विदु को थोड़ा सा लेके चलते हैं पार्क वगैरह। थोड़ा बच्चों को दिखाना चाहिए, थोड़ा बच्चे वहाँ पे अच्छा फील करते हैं। इसीलिए फिर हम आज आए थे। और हमें लगा कि मैंने सोचा ना कि बहुत टाइम से कुछ भी मेरा नॉर्मल व्लॉग नहीं आ रहा, तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें अपलोड करती हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल रूटीन में चल सकूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या होता ना, इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता ना वीडियोस का कि मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पर आके वीडियो इतना एक्साइटेड था ना, इन सारी फिश को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पर पीछे ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजी थी, जिसकी वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं वॉइस ओवर नहीं करती। और विदु दो दो चोटी करके इतना प्यारा लगने लग गया है ना। एंड अभी ना उसके बाल भी बड़े होने लग गए, तो उसकी वजह से और क्यूट लगने लग गया है। थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, जब थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो थोड़ा सा हो जाता है। और है यार, मौसम वगैरह चेंज होता है ना, बच्चों के खाना पीना सब ना एकदम वेस्ट हो जाता है। जो आप इतनी आदत डालते हो ना, सब बर्बाद हो जाता है। तो अभी हम चले गए थे डीमार्ट में, क्योंकि इन्हें ऑफिस में ना अपने एम्प्लॉयज़ को जो है, सारे लोगों को जो है कुछ गिफ्ट्स बांटने थे। तो हम रिलायंस आए थे, थोड़ी देर डीमार्ट गए। हमें जहाँ जो समझ में हमने वो चीज़ उठा ली और इकट्ठा सारी शॉपिंग भी कर ली। और दिवाली की अच्छा सा हमने सोच के प्लान रखा था कि हम जाएंगे। एक्चुअली पहले प्लान था कि हम दीदी के घर जाएंगे, बट यहाँ पर मुंबई में क्या हुआ कि जो दिवाली है वो शायद मतलब एक दिन पहले ही मना ली गई थी। जिस दिन दिवाली होती है, हमने नॉर्मल हमारी यूपी में जिस दिन मनी है, उसके एक दिन पहले मुंबई में मनाई गई, तो हमने भी मनाया। और इस दिन क्या हुआ कि हमारे जो भी प्लान थे सारे वेस्ट चले गए। हमने सोचा था अच्छा सा फोटोशूट वगैरह करेंगे वेदू का, बट यहाँ पर मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमें लगा था बहुत ही नॉर्मल है, बट यहाँ से जाने के बाद हमें 3-4 दिन बाद पता चला कि इनका डेंगू डिटेक्ट हो गया। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, इसी वजह से और मैं नहीं कुछ चीज़ें कर बना पाई। एंड दिवाली पे ना हम लोग कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं, सिर्फ जनरली पूजा किया है। एंड वेदू का बस 1-2 फ़ोटो कर दिया, बस इतना ही किया। तो सुबह हस्बैंड को थोड़ा सा आराम मिल गया था, और हमें तब तक नहीं पता था कि इनको डेंगू वगैरह के चांस हो गए हैं। तो अभी हम निकल चुके थे दीदी के यहाँ, क्योंकि इन्हें कहीं पे जाना था, तो जिसकी वजह से मुझे दीदी के यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर ये निकल जाएंगे। काफ़ी काम होते हैं यार जब आप फैमिलीज़ को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इनको जाना था। और बस इसके बाद जाएंगे दीदी के घर, फिर मैं वहाँ से जाऊँगी कहीं और भी। पहले हमने सोचा, मैं अपनी एक्चुअली पूरी तैयारी करके गई थी, क्योंकि प्लान्स ऐसा था ना कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे कहीं जाना है कि नहीं जाना है, क्या है कैसा है। ये था कि एंड मोमेंट पे देखेंगे, जैसा जो होगा देखा जाएगा उसे। तो फिलहाल हमारे प्लान्स तो कुछ भी डिसाइड नहीं थे, बट मैं फिर भी अपनी सारी पैकिंग करके रखी थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब अचानक से आप सोचते हो ना कहीं जाने का, तो आपको नहीं समझ आता, क्योंकि बच्चे के साथ पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए, और वेदु की ना बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि कुछ फंक्शन वगैरह तो उसके लिए भी हमें जाना है। तो यहाँ पर ना बच्चों ने दिवाली वाले दिन हम लोग का बहुत वेट किया। उनको उम्मीद था कि मौसा मासी आएंगे और हम उनके साथ भी पटाखे दगाएंगे, तो इसीलिए उन लोगों ने खुद से बचा के रखे थे कि जब मौसा आएंगे तब हम लोग चलेंगे। तो इसीलिए फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब हम लोग पहुँचे हैं, तब उसके बाद बच्चों ने खूब सारे पटाखे दगाए वहाँ नीचे जाके। एंड आज आप मेरी दीदी का एफर्ट देखोगे, जो लड़की बचपन में कभी एक मिर्ची नहीं दगाती थी, वो आज जो है बैठ के अपने बच्चों के लिए पटाखे दगा रही है। मतलब मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी उसको देखकर, कि जब कभी हम लोग का एक्चुअली एक रूल होता था कि हर साल पापा एक पिस्टल हम लोग से एक बार जो है सबसे दगवाते थे। तो मेरी दीदी कभी नहीं करती थी, उसको बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों से। आज मैं देख रही हूँ ना, वो एक अनार तक फोड़ रही है, सब कुछ कर रही है। तो बहुत मतलब मुझे लगा कि देखो बच्चे क्या नहीं करवा लेते अपने पेरेंट्स से। और सच में मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती कि मेरी दीदी है जो ये काम कर रही है। और खुद बोलती है कि बच्चों के लिए मुझे सीखना पड़ रहा है, कि क्योंकि वो लोग उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना जल जाए, अपने आप करने लगेगी, तो इसलिए खुद जाती है करने के लिए। और यहाँ हो कुछ नहीं रहा, खुद वो जला रही है, बच्चे को पकड़ के रखी, उसको लेके भागेगी। तो ये होता है, जो बोलते नहीं है मतलब जो मम्मियाँ होती है ना, वो सब कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। ये तो सच है कि जो लड़की एक चीज़ से डरती थी, मतलब पहले भैया मेरा डराता था, तो बहुत डरती थी सब चीज़ों से, और आज वो सब कुछ कर रही है। मुझे लगा कि चलो भाई, मेरा भी ये समय आएगा जब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले तो मेरे साथ में होगा वो है सुबह उठना। मेरे को पता है जब इसका स्कूलिंग लाइफ स्टार्ट होगा ना, तो मुझे ये सब चीज़ें तो भाई देखनी पड़ेगी।
तो यही होता है मदर्स का सारा चीज़। बाकी इसके बाद जीजू वगैरह भी ज्वाइन कर लेंगे, हस्बैंड भी ज्वाइन कर लेंगे। बट यहाँ पे जितने पटाखे दीदी लाई थी ना, सब बच्चों के पर्पज से लाई। तो जीजू आज बहुत गुस्सा कर रहे थे कि कुछ मतलब बड़ों के हिसाब से भी लाना चाहिए था, ये है वो है। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे इस चीज़ पे कि चलो ठीक है जो भी जलाते हैं। तभी जब नहीं रहा गया जीजू से, तब जो है लास्ट में उन्होंने रॉकेट वगैरह जो भी करना था किया। और एकदम एंड में जाकर के मेरे पति देव आए थे, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी। तो उनको हम लोग छोड़ के आए थे कि आप थोड़ी देर में आना, थोड़ा रेस्ट करके आना। नीलाज हटो, नीलाज ये हो गया। नीलू हटो, नमिश हटो बेटा, हट जाओ बेटू, हटो हटो हटो, नमिश हटो बेटा, भागी के भागी। अरे जीजू डायरेक्ट रख दिए। मैं तो जलाई, वो दग गया। मैंने कहा अब नहीं जलाऊंगी। जो मल्टीपल वाले फूटे और थोड़ा दूर करना चाहिए था। तो इसको बांध देगा। पता नहीं किस साइड में जाएगा। बाबू बाबू सीधा जाएगा ना। ये फूटा नहीं ना। हाँ, वो बालू डलने से वो होता ना, रुका रहता था एक जगह पे। ऑलमोस्ट उनके पैर में घुस गए। हाँ, देख किधर जाता है। अरे तेरी कहाँ जा रहे तू? अली बाप कहाँ जा रहे भैया? तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े आए हो हीरो बनने। तुरंत भागिएगा, तुरंत रेडी। अच्छा, माचिस से जला रहे जीजू ना। एक तो तेजी से दौड़ते हुए गया है, ठीक है। गुड़ो देखो कौन कौन। नहीं रुक। ये भी चिटपुट वाला है। तो नेक्स्ट डे हस्बैंड को जहाँ जाना था वो फ्लाइट से जा चुके थे। एंड यहाँ पर जो है हम आ गए थे जीजू के साथ घूमने के लिए। पास में ही पार्क था, काफ़ी फेमस पार्क है, नाम अभी मैं जस्ट भूल गई हूँ। बट यहाँ पे हर बार हम आते हैं, बच्चों का बहुत मन था कि हम यहाँ चलेंगे। तो आज हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पर और अच्छे से बच्चों ने खेला कूदा। और वेद को मैंने मौसा जी के पास में छोड़ दिया था। मैं एकदम फ्री हो गई थी कि चलो भाई अब मेरे को नहीं पकड़ना है। तो बस यहाँ पर गए हम लोग, काफ़ी कुछ खेले कूदे सब लोग। उसके बाद जो है आ गए यहाँ पे खाने के लिए डोसा पॉइंट पे, जहाँ पे 18 वैरायटी के डोसा मिलते हैं। देन हम घर गए और 1 से 2 दिन के बाद हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये कई दिन का व्लॉग एक साथ में मर्ज कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे लेना था ना शादी के लिए, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ कोई शादी पड़ी है मेरे घर में, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी थी। तो वही हम लोग गए थे। फिर देन हम लोग गए मैकडी। यहाँ पर वेदू खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। और इनका फ्रेंच फ्राइज़ खाने का तरीका मेरे को बहुत मज़ा आती है। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चुक चुक के खाता है, जस्ट लाइक मी। मैं भी ऐसे ही कोई चीज़ को आराम आराम से धीरे धीरे खाती हूँ। एग्जैक्टली ये भी मेरे ऊपर ही चला गया है। छोटे छोटे पीसेस करके आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ देखते देखते एंजॉय करते हुए खाएगा। देन हम आ गए थे घर, और घर पे आकर आप देख सकते हैं नीलांश का और वेदू का प्यार किस तरीके से चल रहा है। और इसकी आदत है कोई इस तरीके से अगर लेटा होगा ना, इस पोजीशन में कोई भी लेटा हो या फिर बैक पोजीशन में लेटे हुए में,
दोनों ही टाइम में या तो पेट पे चढ़ेगा या तो फिर पीठ पे चढ़ेगा, बट उसको बैठना ही बैठना है। पता नहीं इसको क्या ही गंदी आदत पड़ गई है। बट अगर मैं भी कभी पूरे ऐसे बैठ गई हूँ, जब भी लेफ़्ट राइट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं सीधा बैठ गई तो पेट पे आके बैठ जाना है उसको। तो ये सेम काम कर रहा था जो है नीलांश के साथ में, जो कि इतना छोटा है। छोटे बच्चे एक दूसरे को मार पीट देते हैं, बट इसको इतना प्यार आ रहा है कि उसको एक तमाचा भी नहीं लगा रहा है। और हम यकीन नहीं कर पा रहे कैसे नहीं मारा। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग था, मैंने आपको बता भी दिया कि दिवाली क्यों नहीं मना पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हस्बैंड की तबीयत नहीं सही थी। बस ये मेरे को इन्फॉर्म करना था। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।